नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली राज चैनल से और आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि 2026 का वार्षिक राशिफल। नए साल में ढेर सारी शुभकामना आपको। दोस्तों, यह सूर्य का साल है क्योंकि 2026 का कुल योग एक होता है और एक का अंग ज्योतिष में सूर्य स्वामी होता है। दोस्तों, तो अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको तपना पड़ेगा। दोस्तों, आप अक्सर समझ नहीं पाते कि आप जहाँ आप हैं वो जगह सही है या गलत है, आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। इस दोनों भावनाएं में आपके साथ लगी रहती है। दोस्तों, आप अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं। दोस्तों, परंतु यह साल आपके लिए है और तकलीफ नहीं रहेगा इन बातों को, क्योंकि आपको मैं वो उपाय बतलाने वाला हूं जिससे 2026 को आप यादगार और शानदार बना लेंगे। दोस्तों, आगे एपिसोड में हम जानेंगे कि आपके व्यापार और लाभ कैसा है, अर्थात आपके बिजनेस और वेल्थ के बारे में, जॉब और प्रोफेशन के बारे में, लव लाइफ, फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में, स्टूडेंट और लर्नर के बारे में, आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में, और अंत में 2026 को यादगार बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन का, जिसके माध्यम से यह राशिफल मैंने तैयार किया है। दोस्तों, तो साल की शुरुआत से 1 जून तक बृहस्पति अष्टम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे और 1 जून से 31 अक्टूबर तक यह आपके भाग्य भाव में कर्क राशि में उच्च होके रहेंगे और 31 अक्टूबर से साल के अंत तक 10वें भाव में सिंह राशि में गुरु चले जाएंगे। दोस्तों, पूरे साल शनि आपके पंचम भाव में एवं राहु तीसरे भाव मकर राशि में एवं केतु नवम भाव में गुरु के साथ रहेंगे। दोस्तों, यही ग्रहों का चाल है, ग्रहों का परिवर्तन है, जिसके माध्यम से मैंने यह तैयार किया है। आइए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपके व्यापार और धन के बारे में, अर्थात बिजनेस और वेल्थ के बारे में। 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो 6ठे भाव के घर में होकर तीसरे भाव में अपने उच्च मकर राशि में रहेंगे और चौथी दृष्टि से आपके हेल्थ को देखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कर्ज चुका लेंगे, भाग्य एवं कर्म भाव को भी देखेंगे जिससे आपका भाग्य साथ देगा, पिता का आप सपोर्ट मिलेगा, उनके सलाह पे आप आगे जाएंगे, आपके भाई बहन खुद का सपोर्ट मिलेगा, खुद में आपके अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे और बढ़ेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा आपको। 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में बुध राहु का जड़त दोष हो रहा है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट, बिजनेस में परेशानी, पार्टनरशिप में धोखा आ सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। 10 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल तक पंचम भाव में बुध राहु की युक्ति से मेटल वालों लोगों को लाभ होने वाला है। जो आयरन, केमिकल, पेट्रोल, वायर, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कोयला से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बैंक बैलेंस भी आप पे रहेगा, पर खर्च अधिक होंगे, ये अलग की बात है। 29 मई से 22 जून तक बुध लाभ भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में स्वगृही होकर रहेंगे, तो आपके बात करने का अंदाज अलग होगा, अच्छा होगा। रिसर्च करेंगे और अपने फील्ड में नए प्रोडक्ट्स, आपका मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। पंचम भाव में शनि की तीसरी नज़र व्यापार भाव पर, 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर और 10वें भाव पर दृष्टि आपके आय भाव पर, तो पैसा
कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। आप अपने पुरानी गलतियों से सीख लीजिए। गुरु आपके धन भाव एवं पंचम भाव के स्वामी होकर 1 जून से 31 अक्टूबर तक आपके भाग्य भाव में उच्च होकर रहेंगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। इस टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े लोगों रुके हुए व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। व्यापारिक संगठन से जुड़ना, नए प्रोजेक्ट लॉन्च करना, सोशल मीडिया का भी मदद और नवी दृष्टि से शेयर मार्केट के घर में, शेयर बाजार के घर पर होने से ज़मीन में भी अच्छी लाभ आप उठा सकते हैं। 1 अगस्त 2026 से 2 सितंबर तक शुक्र आपके एकादश भाव में रहेंगे, नीच राशि में। तो आप अपने व्यापार के प्रति सजग रहें, नहीं तो धोखा मिल सकता है। 22 अगस्त 2026 से 7 सितंबर तक दसम भाव में बुध केतु का जड़त्व दोष बनेगा। तो भाई बहन, माता पिता, परिवार में कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपकी इन लोगों से मनमुटाव हो सकता है। इस पर ध्यान देने का ज़रूरत है, नहीं तो पैसा फंस सकता है, धोखा मिल सकता है। सावधान रहने का ज़रूरत है। 2026 में जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर महीने में आपको कुछ भी अच्छा करने के लिए व्यापार के क्षेत्र में शानदार समय है। इस समय को आप इस्तेमाल करें, उसके अनुसार काम करें, बहुत अच्छा मौका मिलेगा। 31 अक्टूबर 2026 से साल के अंत तक गुरु दसम भाव में रहेंगे तथा धन भाव को देखेंगे। तो आप अपने उद्देश्य को सामने रखकर उस पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से तरक्की आपकी होने वाली है। चलिए बात करते हैं आपके जॉब और प्रोफेशन की। शुरुआत में ही 14 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्य। वह आपके पराक्रम भाव में रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, परंतु अहम एवं बहम से दूर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी तक मंगल आपके तीसरे भाव में उच्च राशि के हैं। तो आपके राशि के स्वामी होकर उच्च के रहेंगे तो लाभ मिलने वाला है। तो आपकी अच्छी नौकरी एवं पोस्टिंग आपको मिलने वाला है। आईटी, मैनेजमेंट, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट मिलेगा। देश विदेश में बिजनेस को लेकर यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 1 मार्च 2026 से 25 मार्च तक दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो उच्च के होकर पंचम भाव में रहेंगे। तो आपको नए कॉन्टैक्ट, मीटिंग शानदार करेंगे। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगी। लंबी यात्राएं करेंगे। आपको नया कॉन्टैक्ट भी मिलेगा। फिर 11 मार्च 2026 से गुरु अष्टम भाव में बकरी रहेंगे। तो इस टाइम में आपको भी अपनी गलती को सुधारना चाहिए और सीखना चाहिए। छठे भाव एवं कर्मस्थान दोनों से पराक्रम एवं लाभ भाव का संबंध बना रहे हैं। तो आपको एक जॉब से साथ जॉब में पार्टनरशिप काम करेगा। 2026 में ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। राहु केतु को ऐसा है कि राहु केतु आपको किसी औरत से या औरत को किसी पुरुष से जोड़कर इमेज खराब कर सकता है। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई तक पंचम भाव में शनि मंगल का अंगारक दोष है। तो आपके जॉब में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। आप अपने अहंकार को दूर रखिएगा तो अच्छा रहेगा। 11 मार्च 2026 से 20 जून तक मंगल आपके छठे भाव में स्वग्रही रहेंगे। तो आप जॉब तो करेंगे ही, पर जिनको जॉब नहीं है उनको भी सपना साकार होने वाला है। फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। मंगलवार, शुक्रवार को जॉब के लिए प्रयास आपको करना चाहिए। 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु भाग्य भाव में उच्च के होंगे तो भाग्य साथ देगा, बिगड़े काम बनेंगे। 5 दिसंबर से केतु भाग्य भाव में एवं राहु तीसरे भाव में रहेंगे। तो आपको यह बल देने वाले हैं। बस सूर्य को आप जल दीजिए, सूर्य का पूजा कीजिए तो लाभ मिलने वाला है। जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर महीने में व्यापार के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शानदार समय रहेगा। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं आपके लव लाइफ, फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। साल की शुरुआत से
11 मार्च 2026 तक गुरु अष्टम भाव में बकरी रहेंगे, तो प्यार, इश्क, मोहब्बत, परिवार के लिए साल बनकर रहना पड़ेगा। आपको सरल बनकर रहना पड़ेगा। तो सबसे प्रेम व्यवहार बना के रखिए, क्योंकि तनाव हो सकता है, पैसे को लेकर लड़ाई हो सकता है। आप इस पे ध्यान देना चाहिए। 5 फरवरी 2026 से 1 मार्च तक चौथे भाव में शुक्र राहु होने से पति पत्नी हो, पार्टनर हो, पति पत्नी हो या पार्टनर हो, परिवार में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 2026 में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में आपको प्यार इजहार करने का अच्छा मौका मिलेगा। गिले शिकवे दूर होंगे। अपने प्यार का आप इजहार कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। पति पत्नी में संबंध गहरे हो सकते हैं। आपको त्याग करने पड़ेंगे परिवार के सुख शांति बनाए रखने के लिए। स्पेशली महिलाओं को सूझबूझ के साथ चलना होगा। घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र पंचम भाव में रहेंगे, तो संतान सुख एवं संतान से सुख मिलने वाला है। 19 अप्रैल से 14 मई तक शुक्र आपके 7वें भाव में मालव नामक राजयोग बना रहे हैं, तो प्यार, इश्क, मोहब्बत बढ़ेगी। रोमांस और रोमांच का मौका मिलेगा। यात्रा करने का भी मौका मिलेगा। खर्च भी ज़्यादा होंगे। रूठे दोस्त भी आपके मान जाएंगे, आप उनको अपने बस में कर सकते हैं। शुभ मांगलिक कार्य, शादी पक्की होना, घर में बरकत होगी। 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके भाग भाव में रहेंगे, तो हर बिगड़े काम गुरु सही कर देते हैं और करेंगे भी। पति पत्नी मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं। 2 सितंबर से 5 नवंबर तक और 22 नवंबर से साल के अंत तक शुक्र द्वादश भाव में स्वग्रही रहेंगे, तो खर्चे अधिक होंगे, यात्राएं बहुत होगी, नए लोग भी मिलेंगे, रिश्ते में खटास भी था तो वो अच्छा हो जाएगा, संबंध अच्छा बन जाएगा। सूर्य को आप जल निश्चित रूप से दिया कीजिए, हनुमान जी का पूजा किया कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके स्टूडेंट और लर्नर के बारे में। 2026 में आपके पढ़ाई को लेकर शानदार समय रहने वाला है। चाहे आप जिस किसी का भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, 11 मार्च 2026 तक गुरु अष्टम भाव में बकरी है, तब तक आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। गलत लोगों से आप दूर रहेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, आगे जाएंगे। 1 मार्च 2026 से 25 मार्च तक शुक्र आपके पंचम भाव में उच्च राशि में रहेंगे, तो इस समय प्यार, इश्क, मोहब्बत में पढ़कर पढ़ाई आप अपना डिस्टर्ब कर सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक गुरु भाग भाव में होने से आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा। जो सरकारी सर्विस कर रहे हैं उनका पदोन्नति होगा, प्रमोशन होगा। कंपटीशन में पूर्ण आपको सफलता मिलने वाली है। 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर तक शनि पंचम भाव में बकरी रहेंगे, तो आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। अपनी पिछली गलती को सुधार कर आगे चलना पड़ेगा। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त महीने में, अक्टूबर और नवंबर महीने में स्पोर्ट्स आर्टिस्ट के लिए लाभकारी समय है। कुछ भी परिवर्तन करना आपके लिए शानदार समय है। इसका समय चल रहते लाभ उठा लीजिए, आपको लाभ होने वाला है। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। 15 फरवरी 2026 से 23 फरवरी तक मंगल तीसरे भाव में उच्च राशि में रहेंगे। इस समय योग, प्राणायाम, व्यायाम करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने वाले हैं, ध्यान देंगे। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई तक पंचम भाव में शनि मंगल का अंगारक दोष होने से आपके साथ दुश्मनी बढ़ेगा। ड्राइविंग में चोट दुर्घटना हो सकती है। 29 जून 2026 से 23 जुलाई तक बुध बकरी रहेंगे, तो स्किन डिजीज, पेट की तकलीफ, एलर्जी हो सकती है। 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक शनि पंचम भाव में बकरी रहेंगे, तो घुटना, कमर, हड्डी, हार्मोन्स, आँख की तकलीफ हो सकती है। बुजुर्ग
हैं या फिर नौजवान ही हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन का भी योग बन सकता है। 5 दिसंबर से राहु केतु तीसरे भाव में एवं भाग भाव में जुड़ेंगे तो आपको अज्ञात भय दुश्मनी बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो अच्छाई है उसको आप संभाल के चलिए, उस समय पे ध्यान दीजिए, और जो बुराई है उसके लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय करेंगे निश्चित रूप से वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं 2026 को यादगार और शानदार बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, क्योंकि आपका स्वामी मंगल होता है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को करें। तांबा के लोटा से सूर्य पर जल दें। 21 पत्ते पीपल का और 21 बूंद गंगा जी का काले तिल थोड़ा सा तांबे के लोटा में आप ले लें और पीपल पे जल दें। ओम हंग हंगनमते नमः कम से कम 11 बार पढ़ते हुए, बहुत काम करेगा। मंगलवार को व्रत करें, एक समय का भोजन करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बजरंग बाण भी कर सकते हैं। 21 मंगलवार लाल वस्त्र में मसूर का दाल, 5 लाल फूल और गुड़ रखकर हनुमान जी को समर्पित करें और वहाँ बैठ के कम से कम हनुमान चालीसा या हनुमान जी का मंत्र पढ़ सकते हैं। केसर का तिलक प्रतिदिन लगाएं, मंगलवार को जरूर लगाएं। महीने में एक बार सफ़ेद आंकड़े का फूल का माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। महीने में एक मंगलवार को अच्छा रहेगा। हनुमान जी को पहनाएंगे, आपका कष्ट दूर होगा। आपके लिए शुभ रंग है सफ़ेद, ब्राउन, गोल्डन और रेड। धातु है चांदी और ब्रॉन्ज। आपके लिए अंक है 1, 2, 4, 7, 17, 25। दोस्तों, मेरे प्रिय वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आप 2026 में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मिल भी सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता।